हाँ, तो गाइज़ स्वागत है आपका और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बिल्ड करने वाले हैं एंड टू एंड वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट की मदद से एक कंप्लीट वीडियो कॉलिंग ऐप को बिल्ड करने वाले हैं। उसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं ज़ीगो क्लाउड के सर्विसेज़ को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ज़ीगो क्लाउड के सर्विसेज़ के बारे में, उसकी एपीआईज़ के रिलेटेड। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ज़ीगो क्लाउड ने। तो आखिरकार ज़ीगो क्लाउड है क्या? तो ये एक आपको वीडियो कॉलिंग रिलेटेड या फिर चैट एप्लीकेशन रिलेटेड पावरफुल एपीआई इंटीग्रेशंस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से अगर आप वेब ऐप बिल्ड करना चाहते हो, आईफ़ोन के लिए आईओएस एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो या फिर एंड्रॉयड ऐप बिल्ड करना चाहते हो, तो आपके लिए ईज़ी टू गो इंटीग्रेशंस, एपीआई इंटीग्रेशंस ज़ीगो क्लाउड प्रोवाइड करता है। और अगर आपको ज़ीगो क्लाउड नहीं पता कि क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट एक ब्लॉग पोस्ट बना दिया है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि ज़ीगो क्लाउड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। वो फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 फ्री मिनट्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको नहीं पता कि ज़ीगो क्लाउड क्या है, तो आप विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जाकर आप चेक कर सकते हो ज़ीगो क्लाउड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर हमें यूआई बिल्ड किट भी देखने को मिल जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरा रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट को सेटअप करने के लिए आपको बेसिक इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास 3 प्रीरिक्विजिट है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा आपके पास ज़ीगो क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए और रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपके मशीन के अंदर नोड जेएस का अपडेटेड वर्जन चाहिए और उसके अंदर आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप की नोड पैकेज मैनेजर की डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट रन कर लिया है। तो अभी हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाने से पहले यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सी डी डेस्कटॉप ज़ीगो क्लाउड वीडियो कॉलिंग ऐप, मैं से प्लस करता हूँ। तो रिएक्ट के अंदर हमें एक सिंपल सी यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ओके। तो रिएक्ट के अंदर हमें अगर नेविगेशन वगैरह प्रोवाइड करना है, यूज़र को फैसिलिटेट करवाना है, तो रिएक्ट राउटर डॉम करके एक यूटिलिटी आती है, उसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। और अब हम जाते हैं रिएक्ट के कोड बेस के अंदर। तो कोड बेस में जाने के लिए यहाँ से मैं वीएस कोड को ओपन करता हूँ, कोड डॉट डालकर मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमने ऐड किया हमारा जो डिपेंडेंसी था रिएक्ट राउटर डॉम, उसके बाद हमें index.js के अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर जाके हमें उसे यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऐप है ना, उसको ब्राउज़र राउटर के अंदर इनकैप्सुलेट कर लेंगे। तो जैसे कि आप हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमें राउटिंग यूज़ करनी है ना, तो हमें ब्राउज़र राउटर के अंदर हमारे एप्लीकेशन को बाउंड करवाना पड़ता है। तो इस तरह से हमने ब्राउज़र मॉड्यूल करके जो रिएक्ट का सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पर हमें एक यूटिलिटी इंपोर्ट करनी है, वो है ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये सब सेव कर लेने के बाद हम फिर से हमारा ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर्स तो नहीं है, यहाँ पर कुछ एरर नहीं है। तो इस तरह से हमने अ, हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक सा सेटअप कर लिया है राउटिंग वगैरह ऐड करके। तो अब हम क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर पेजेस करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर होम करके क्रिएट करेंगे। उसी के अंदर index.jsx, ओके। तो index.jsx के अंदर जाने के बाद हमें बेसिक सा एक सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, एक हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले ना हमें app.js में जाना है। app.js में जैसे आप जाते हो ना, तो यहाँ से जाकर आपको सारे के सारे जो हेडर वगैरह है वो सब कुछ निकाल लेने हैं और हमें बेसिकली क्या करना है, राउटिंग देनी है। तो हमें दो यूटिलिटीज़ लगने वाले हैं, राउट्स और राउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या राउट्स देने हैं, तो राउट्स में दे देता हूँ ये। उसके बाद राउट्स के अंदर मैं बाउंड करता हूँ राउट को जैसे मैंने बाउंड कर लिया। तो ये दोनों के दोनों ना पैकेजेस मुझे रिएक्ट राउटर डॉम से मिलने वाले हैं।
राउट और राउट्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग है, इसके लिए हमें किसी भी तरह का एंड टैग की ज़रूरत नहीं है। राउट ही एक सेल्फ क्लोजिंग है। तो यहाँ पर मैं एक पाथ दे देता हूँ कि पाथ जब फॉरवर्ड स्लैश होगा तो मुझे कौन सा एलिमेंट रेंडर करवाना है। एलिमेंट इज इक्वल्स टू हमारा होम पेज। ओके, तो हमारा होम पेज यहाँ पर रेडी नहीं है। तो होम पेज को बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, होम पेज को बनाने के लिए हम बेसिकली एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसका कंप्लीट एक यूआई क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट कर लेंगे और यूज यूज स्टेट को हम इंपोर्ट कर लेंगे। यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेने के बाद हम एक कॉन्स्ट करके बनाएंगे, कॉन्स्ट होम पेज इज इक्वल्स टू, मैं आपको स्क्रैच से बिल्ड कर बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है ये सारी की सारी सेटअप करने में। तो अब हम बेसिकली अभी क्या रिटर्न करेंगे, हमें रिटर्न करना है एक ड्यू। ओके, हम रिटर्न करेंगे एक ड्यू। हम रिटर्न कर लेंगे एक ड्यू, इसके अंदर डालेंगे हेलो फ्रॉम होम पेज। ओके, तो यहाँ पर हमने यूज स्टेट यूज़ नहीं किया, तो तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम पेज। तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करा लिया और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी भी तरह का एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो फ्रॉम होम पेज, क्योंकि मैंने यहाँ पर राउटिंग सेट की है कि अगर राउट फॉरवर्ड स्लैश होगा, ओनली फॉरवर्ड स्लैश जब होगा तो मुझे तू होम पेज कंपोनेंट की तरफ ले चल। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें एक बेसिक सा एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक्सकालीडो के ऊपर जाता हूँ, हैंड्स ऑन ड्राइंग करके बताता हूँ। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, एक ओके, एक हम क्रिएट करेंगे रूम आईडी के लिए बॉक्स। अब रूम आईडी क्या है कि एक कस्टम रूम आईडी हमें चाहिए कि अगर आपकी मीटिंग कहाँ पर भी चालू है तो कस्टम अगर रूम आईडी नहीं होगी तो आप किस तरह से उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पर रूम आईडी चाहिए और यहाँ पर हमें एक सबमिट बटन चाहिए। ओके, इसको यूज़र जब क्लिक करेगा तो हमें रूम के ऊपर रिडायरेक्शन करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, होम पेज के ऊपर बेसिकली एक रूम के यूआई को हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्लास नेम हम इसे दे देंगे होम पेज क्लास नेम दे देंगे और इसके अंदर हम इनकैप्सुलेट करेंगे एक फॉर्म को। ओके, फॉर्म के सारे मेथड्स को हम नल कर लेंगे। इसके बाद हम इसको क्लास नेम देंगे, क्लास नेम इज इक्वल्स टू फॉर्म कंटेनर। फॉर्म के अंदर हमें क्या लेना है, फॉर्म के अंदर हम एक और रैपर ले लेंगे डिव, इसको क्लास नेम दे देंगे फॉर्म रैपर। हमें बेसिक सा एक यूआई बनाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो लेबल हमारे पास है, लेबल को हम क्लास दे देंगे फॉर्म लेबल। ओके, फॉर्म लेबल हम देंगे एंटर। बेसिकली मैं यहाँ पर साइड बाय साइड आपको बताता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा कोड में माइनस करता हूँ या फिर प्लस ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर एंटर रूम आईडी, जैसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो एंटर रूम आईडी आ चुका। और लेबल हो जाने के बाद मुझे नीचे क्या चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड चाहिए, उसका इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा टेक्स्ट। उसके वैल्यूज़ हम डिफाइन करेंगे बाद में। ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है कि ये हमें कंपलसरी यूज़र थ्रू एक्सेस करनी है। हम प्लेस होल्डर ले लेंगे एंटर रूम आईडी। ओके, और इसको हम क्लास नेम दे देंगे फॉर्म इनपुट।
फॉर्म इनपुट ये हो चुका। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एंटर रूम आईडी का लेबल दे दिया, उसके बाद एंटर रूम आईडी का इनपुट फील्ड दे दिया। उसके बाद हम नीचे ना इस जो फॉर्म रैपर है इस ड्यू के नीचे, इस ड्यू के नीचे हमें एक बटन चाहिए। ओके, बटन चाहिए। बटन का टाइप होगा सबमिट। बटन का टाइप होगा सबमिट और इसके ऊपर टेक्स्ट भी होगा सबमिट। ओके, इसके ऊपर टेक्स्ट होगा सबमिट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बेसिक सा यूआई आ चुका। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सी स्टाइलिंग देनी है हमें। स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल को ओपन करेंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल, और इसके अंदर हम कुछ बेसिक से स्टाइल्स दे देंगे। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं हाइट थोड़ी सी इसकी 100 VH, 100 VH हाइट हाइट ऐड कर देंगे। डिस्प्लेस को कर देंगे फ्लेक्स। ओके, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। हाँ, तो गाइस अब आप बोलोगे कि यार मैं बेसिकली ये फंक्शनलिटी क्यों नहीं बता देता कि पूरा एंड टू एंड की वीडियो कॉलिंग कैसे करना है, स्टाइलिंग वगैरह आप बाद में कर लोगे। कि मैं ये चाहता हूँ ना कि आप एंड टू एंड देखो कि चीज़ें कैसी वर्क करती है, कि आप बाद में जाकर ये मुझे मत कहना कि यार इसको स्टाइलिंग नहीं दी, बस आपने इंटीग्रेशन था, आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो थी इसलिए आपने फटाफट से वीडियो को ख़त्म कर लिया। ऐसा कुछ सीन नहीं है। मुझे बस आपको एंड टू एंड सारी की सारी चीज़ें शेयर करनी है। इसके बाद मैं फॉर्म कंटेनर दे देता हूँ। फॉर्म कंटेनर को मैं पैडिंग दे देता हूँ 2 rem। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल। 10 पिक्सल सफिशिएंट होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ CA1FF। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोडिंग का स्निपेट, CA1 कोड का स्निपेट, कलर कोड्स वगैरह सब कुछ लिख कर रखा है, क्योंकि रन टाइम में सारी की सारी चीज़ें रिकॉल करना ना दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर स्टाइल्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ। स्टाइल्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है हमारे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, और यहाँ पर से आपको सिंपल से जाकर स्टाइल्स को पिक कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो है फॉर्म इनपुट, ये मैंने पेस्ट कर लिया। इसके बाद ये भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, तो अब आप आउटपुट देखो कि किस तरह से आउटपुट निकल कर आता है। जैसे मैं सेव करता हूँ ना, जूम, आप देख सकते हो एंटर रूम आईडी, एंटर रूम आईडी को एक सबमिट बटन आ चुका। और उसके बाद ये सारा का सारा कोड स्निपेट आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नीचे ब्लॉक मीडियम ब्लॉक की लिंक भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अब हमने बेसिक सा यूआई क्रिएट कर लिया। अब हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या क्या एक्शन होने वाले हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र एंटर करने वाला है रूम आईडी, तो हमें यूज़र थ्रू हमें रूम आईडी एक्सेस करनी है। रूम आईडी एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे रूम आईडी। उसके बाद उसको सेट करने के लिए हम एक सेटर डिफाइन करेंगे, और उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। बाय डिफ़ॉल्ट उसको वैल्यू दे देंगे हम एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नेविगेशन के लिए कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट। राउटर डॉम की फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवा ली। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, एक फॉर्म सबमिट इवेंट बना है ऑन फॉर्म सबमिट, कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा ना तो मुझे क्या करना है, एक इवेंट ट्रिगर करवाना है। कौन सा वो इवेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो बेसिकली जब हमारा कोड रन होगा ना, कोड हमारा रन होने के बाद उस इवेंट को हमें प्रिवेंट करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, उस इवेंट को हम इनिशियली प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद हम नेविगेट करेंगे कहाँ पर, उसके बाद हम नेविगेट करने वाले हैं एक रूम के राउटर को, एक रूम का राउटर हम क्रिएट करने वाले हैं।
उसका लिंक ये होगा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश रूम स्लैश, और हमें जो रूम आईडी यूज़र से एक्सेस करना है उसको हम पास करवा देंगे, ये रूम आईडी। तो अब यहाँ पर हमने एक फॉर्म सबमिट के इवेंट के ऊपर बाइंड करवा दी चीज़ें, लेकिन हमें यूआई के ऊपर चीज़ें भी बाइंड करवानी है। तो किस तरह से करोगे? तो यहाँ पर हमें जो फॉर्म है, फॉर्म के ऑन सबमिट के ऊपर ऑन सबमिट इज इक्वल्स टू ऑन फॉर्म सबमिट, ये फॉर्म सबमिट इवेंट मैंने बाइंड करवा दिया। उसके बाद ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए? इनपुट की वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए रूम आईडी, करेक्ट? रूम आईडी से इसकी वैल्यू चाहिए। और जब ये इवेंट ट्रिगर होगा तो मुझे सेट करवाना है उस वेरिएबल को। ऑन चेंज के ऊपर मैं एक इवेंट ट्रिगर करवाऊंगा, एक इवेंट ट्रिगर करवाऊंगा, और इवेंट जैसे ट्रिगर होता है ना तो मुझे सेट करवानी है रूम आईडी। रूम आईडी क्या सेट करवानी है? उस इवेंट का, उस इवेंट का टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, उस इवेंट का टारगेट डॉट वैल्यू मुझे सेट करवाना है एज रूम आईडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर गेटर और सेटर डिफाइन कर लिए है, रूम आईडी और सेट रूम आईडी। तो अब ये बेसिक सा ही कोड क्या है कि जब यूज़र एंटर करेगा और सबमिट जैसे ही क्लिक करेगा ना तो स्लैश रूम और उसको रूम आईडी एक्सेस हो जाने वाली है। तो यहाँ पर मैं फुल जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ एजाज मीटिंग आईडी, ये सब कुछ डाल देता हूँ। इसके बाद जैसे मैं सबमिट करता हूँ ना तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआरएल के अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें एक्सेस कर ली है। क्यों? क्योंकि ये आईडी यूनिक होने वाला है और हमें इसे फ्यूचर में यूज़ करवाना है। तो ये था किस तरह से हमने हमारा बेसिक सा एक इनपुट फॉर्म सेटअप करा। और नेक्स्ट हमें यूज़ होने वाला है जेगो क्लाउड के इंटीग्रेशंस का। तो हम वो देखते हैं अभी किस तरह से वो वर्क किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर आपने जैसे कि देख लिया कि किस तरह से हमने एक होम पेज क्रिएट किया जहाँ पर से जाकर आप नेविगेट करवा सकते हो एक रूम को। यहाँ पर मैं कुछ भी कोड डालूंगा, यहाँ पर जैसे सबमिट करूंगा ना तो यहाँ पर एक रूम रूम के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है। और अब हमें बेसिकली क्या करना है, उस रूम को क्रिएट करना है। उस रूम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम जाएंगे, राउट को हम पेस्ट कर लेंगे। ओके, स्लैश रूम स्लैश रूम आईडी। ओके, तो यहाँ पर मुझे इस राउट को, इस राउट के अंदर ना मुझे एक आईडी एक्सेस कराना है, उसको मैं नाम दे दूंगा रूम आईडी। और यहाँ पर होम पेज है ना, इसे मैं रूम पेज डाल देता हूँ। ओके, रूम पेज। यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है लेकिन कुछ समय के बाद ये एरर चले जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है रूम का। ओके, इस रूम के फोल्डर को मुझे मूव कर लेना है पेजेस के अंदर। तो यहाँ पर पेजेस के अंदर मेरे पास होम है, रूम है। रूम के अंदर मेरे मुझे एक इंडेक्स डॉट जे एस एक्स फाइल डाल देनी है। और इंडेक्स डॉट जे एस एक्स फाइल के अंदर मुझे टाइप करना है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इन कर लेता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट। ओके, रिएक्ट को मैंने इम्पोर्ट कर लिया। और यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे हम यूज़ पैराम्स को। तो हमारे पास ना जो यूआरएल है, यूआरएल के अंदर एक पैरामीटर हमें जो मिलता है ना रूम आईडी, उसको एक्सेस करने के लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। अब मैं नाम देता हूँ रूम पेज। रूम पेज को नाम देने के बाद मैं यहाँ पर उसका, उसके लिए कंपोनेंट एक डिफाइन कर देता हूँ और उसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूम पेज। ओके, मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूम पेज कर लिया। और यहाँ पर क्विक फिक्स जाके आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, रूम पेज, तो यहाँ पर मैंने रूम पेज यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पर हमें बस बेसिक सी कुछ चीज़ें चाहिए। वो क्या है, हमें कॉन्स्ट, हमें रूम आईडी चाहिए। ओके, रूम आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? यूज़ पैराम से। यूज़ पैराम से हमें उसे डिस्ट्रक्चर कर लेना है। डिस्ट्रक्चर कर लेने के बाद हमें रूम आईडी आसानी से मिल जाने वाली है। और हम अब रिटर्न करने वाले हैं हमारे उस रूम आईडी को। ओके, तो यहाँ पर हमें उस रूम आईडी को रिटर्न कराना है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर दिस इज रूम आईडी। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ ना तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दिस इज रूम आईडी। मेरे पास यहाँ पर रूम आईडी एक्सेस हो चुकी थी। और
बेसिकली हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंटीग्रेशन को ज़ीगो क्लाउड के इंटीग्रेशन के साथ। तो ज़ीगो क्लाउड के इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ यूआई किट की ज़रूरत पड़ती है। उस यूआई किट को उस यूआई किट के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ रेफरेंसेस लिंक दी गई है। रेफरेंस लिंक आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और हमें यहाँ पर ना एक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है ज़ेगो क्लाउड के यूआई किट प्री बिल्ट की। तो वो मैं जाता हूँ यहाँ पर मेरे कंसोल के ऊपर, जैसे ही एंटर करता हूँ पेस्ट करता हूँ। अब तो हाँ, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि हमारे पास ज़ेगो क्लाउड की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको आपके रूम आईडी वगैरह प्रोवाइड करनी है, आपकी ऐप आईडी प्रोवाइड करनी है और सर्वर सीक्रेट प्रोवाइड करना है। वो किस तरह से करना है वो अब हम आगे देखने वाले हैं। तो बेसिकली आप हम हमारे कोड बेस के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कराने हैं। कॉन्स्ट ऐप आईडी, ये हम कुछ देर में हमारे ज़ेगो क्लाउड के अकाउंट से लाएंगे। और कॉन्स्ट सर्वर सीक्रेट, और ये भी हमें हमारे ज़ेगो क्लाउड के अकाउंट से लेकर आने हैं। और यहाँ पर हमें एक सीक्रेट टोकन जनरेट करना है, सीक्रेट टोकन जनरेट करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक सीक्रेट टोकन जनरेट कराना है। ओके, एक रूम आईडी को। ओके, और अब ऐप आईडी को लेकर आने के लिए हम जाते हैं हमारे वेब ऐप के ऊपर। और आई होप आपने ज़ेगो क्लाउड के सर्विसेज को, मतलब ज़ेगो क्लाउड के अकाउंट को साइन अप कर लिया है। और बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। और यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट क्रिएट करोगे ना, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आपको नाम दे देना है और स्टार्ट विथ यूआई किट। और यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा, अराउंड 2 से 3 मिनट, और हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और जैसे आपका प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाता है ना, तो आपको आपके अकाउंट के ऊपर जाना पड़ता है, फिर से उसको लॉगिन कराना है। और आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारे के सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ना जनरेट हुए, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये मैंने अराउंड 20 आवर्स पहले ही बिल्ड किया था। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे जो क्रेडेंशियल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर है ऐप आईडी में यहाँ पर डाल देता हूँ। और जो सर्वर सीक्रेट है, सर्वर सीक्रेट जो है, वो सर्वर सीक्रेट भी मैं यहाँ पर डाल ही देता हूँ। ओके, सर्वर सीक्रेट है ये, तो सर्वर सीक्रेट भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी। तो अब हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें यहाँ पर बेसिक सी फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर ली ज़ेगो क्लाउड की। और आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि ज़ेगो क्लाउड के वेब एप्लीकेशन से आप किस तरह से ले सकते हो ऐप आईडी और सर्वर आईडी, जो कि एक सीक्रेट टोकन होता है। और उसके बाद हमें बेसिक से कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करवाने हैं ज़ेगो क्लाउड का प्री बिल्ट, और ज़ेगो क्लाउड के इनविटेशन टाइप्स। ओके, और ये दो चीज़ें हमें लेनी है यहाँ पर से। और यहाँ पर जाके मुझे थोड़े से चेंजेस करवाने हैं यहाँ पर, कि हम जैसे कि रूम आईडी वगैरह एक्सेस कर लेते हैं यूज़र से। रूम आईडी एक्सेस करने के बाद हमें एक बेसिक सा यूनिक एक टोकन चाहिए। उस टोकन को जनरेट करने के लिए हम डेट यूज़ करते हैं, इपॉक टाइम डेट डॉट नाउ, और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। डेट डॉट नाउ को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं मेरा यूज़र नेम डाल देता हूँ, वो है एजाज। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। तो अब बेसिकली हमारे पास है ऐप आईडी, सर्वर आईडी, और हमने टोकन जनरेट कर लिया। अब जो मेन मुद्दा आता है कि किस तरह से आपको मीटिंग के टोकन को जनरेट कराना, मीटिंग को स्टार्ट कराना है। तो उसको क्रिएट कर लूँगा, रूम के इंस्टेंस का एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं जेगो यूआई किट प्री बिल्ट डॉट क्रिएट कर लूँगा, मुझे क्या क्रिएट करना है, एक यूआई किट बिल्ड करना है। और उसके लिए मैं एक टोकन भी पास करवा दूंगा, जो टोकन हमने ऊपर क्रिएट किया है। और इस रूम इंस्टेंस की वजह से हम रूम को ज्वाइन करेंगे। ओके, ज्वाइन रूम।
रूम को ज्वाइन करेंगे और रूम को ज्वाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है कि हमें कंटेनर देना है। हमें एक कंटेनर देना है। वो कंटेनर क्या होगा? वो कंटेनर होगा एक एलिमेंट। उस एलिमेंट को एक्सेस करवाने के लिए ना हमें इन सारी की सारी चीज़ों को ना इनकैप्सुलेट करवाना होगा एक मीटिंग नाम के वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर हमें ओके वेट अ मिनट एलिमेंट और यहाँ पर हमें सिनारियो दे देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सब कुछ कट कर लेंगे और मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। क्या वेरिएबल होगा वो? लेट माई मीटिंग इज इक्वल्स टू, ये हमें असिंक फंक्शन क्रिएट करना है। असिंक फंक्शन क्रिएट कर लेना है। असिंक फंक्शन में जाने के बाद हमें वो सारी की सारी जो चीज़ें हमने पेस्ट की थी ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने कॉपी की थी वो कॉपीड चीज़ें हमें यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने लेट मीटिंग कर लिया और हमें ये रूम आईडी जो है ना, ये रूम आईडी बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह के एरर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद हम बेसिकली जॉइन रूम के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमें कंटेनर देना है। कंटेनर क्या चाहिए? हमें एक एलिमेंट चाहिए जो हमने डिफाइन किया था और हमें सिनारियो चाहिए कि किस सिनारियो के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें मोड देखने को मिल जाता है। इसका मोड क्या होने वाला है? जेगो क्लाउड जेगो क्लाउड प्री बिल्ट डॉट, इसका हमें क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइप का हमारा एक एप्लीकेशन है। इसको जैसे मैं सेव कर लेता हूँ ना, तो हमें इस एलिमेंट को रेंडर करवाना है हमारे यूआई के ऊपर। तो अब उस चीज़ को हम कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया और क्लास नेम इसको दे देता हूँ मैं रूम पेज। और इस डिव के अंदर और एक मैं रेफरेंस डिव दे देता हूँ और ये सेल्फ क्लोजिंग होने वाला है। डिव और इसको मुझे रेफरेंस प्रोवाइड करवाना है। कौन सा वाला रेफरेंस? जो मैंने ऊपर मीटिंग वाला दिया था ना, माय मीटिंग का रेफरेंस, उसे मुझे यहाँ पर दे देना है। तो अब मैं जैसे कि यहाँ पर जाता हूँ ना, इसे ब्लॉक करता हूँ, इसको अलाउ करता हूँ। ओके, तो फॉर नाउ मैं इससे परमिशन दे देता हूँ। मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ और एंटर रूम आईडी जब मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ ना, एंटर रूम आईडी, सो एजाज PW है, प्रोग्रामिंग विद एजाज में डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे सबमिट करता हूँ ना, ये कैमरा एक्सेस की परमिशन पूछता है। यहाँ पर मेरा कैमरा ऑलरेडी बिजी होने की वजह से ये इक्विपमेंट ऑलरेडी यूज्ड है, तो यहाँ पर मुझे वो एक्सेस करने की परमिशन नहीं दे रहा। अब मैं रूम को ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने रूम को ज्वाइन कर लिया है। आप यहाँ पर जाकर म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। आपको अगर ये डिस्प्ले बड़ा करना है आप कर सकते हो और यहाँ पर आपके टोटल यूज़र्स कौन से हैं वो जाकर देखते हो, देख सकते हो। हमने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये कुछ इश्यूज़ की वजह से जो मीटिंग का टोकन है वो जनरेट नहीं हुआ। तो मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पर PW डालूंगा। ओके, यहाँ पर PW जैसे मैं डालूंगा, यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और आप इसी तरह से आपका जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ना उसको बिल्ड कर सकते हो। हाँ, तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा एंड टू एंड कंप्लीट एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है रिएक्ट के अंदर। और अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है, सजेशंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो स्पेशल थैंक्स टू जेगो क्लाउड जिन्होंने इस सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो ना, तो आपको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जेगो क्लाउड एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस के लिए, आपको चैट एप्लीकेशन के लिए और वीडियो कॉल एप्लीकेशन के लिए API प्रोवाइड करवाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको जेगो क्लाउड यूज़ करना है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। वहाँ से जाकर आप अगर यूज़ करोगे ना, तो आपको फ्री के 10,000 मिनट्स आपको देखने को मिल जाते हैं एज अ क्रेडिट। तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।